हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज हम फिर से मौजूद हैं प्रांत ऑफिस में, क्योंकि एक्सीडेंट के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि अब माहौल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स आज जो है ब्रिज के ऊपर जो काम, फ्लाईओवर के ऊपर जो काम चालू हुआ कि फ्लाईओवर को रिपेयर करने का काम शुरू किया गया, उसको लेकर देखा यह गया कि अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नीचे से छोड़ी जाने लगी। अब नीचे से छोड़ने के बाद कई लोगों ने वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया है, गाड़ियों को रोका है और बोला कि भाई ये क्या हो रहा है भिवंडी शहर के अंदर। अब उसी चीज़ को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन यानी NHRF की टीम पूरी आज यहाँ पर प्रांत ऑफिस में आई है और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है। अब उस मेमोरेंडम में क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या मांगे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। आज आम्ही नॅशनल ह्युमन राईट्स अँड ह्युमॅनिटेरियन फेडरेशनद्वारे मी आता आपल्या देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना आणि मुख्यमंत्री साहेबांना पत्र दिलं आपल्या मार्फत. तुम्ही आमचा आवाज त्यांच्याकडे पोहोचवा, कारण की या शहरामध्ये जर काय चालू आहे, काय एवढे ऍक्सिडेंट, एवढे अपघात होत आहेत. काल तर तुम्हाला तर माहिती आहे काय झालं ते. तरी मला रिक्वेस्ट आहे आमच्या संघटनेकडून की आपण आमची आवाज जी आहे ती तुमच्याद्वारे तिकडे पोहोचावी ही विनंती. कलेक्टर साहेबांकडे शासनाला पाठवून देतो. जब्बार भाई, आज आप यहाँ पर आए, क्या मुद्दा है और उसमें आपने जो मेमोरेंडम दिया, क्या चीज़ें मेंशन है उसके अंदर? मेन मुद्दा ये है कि आज हमने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को लेटर लिखा है. प्रांत के मार्फत हमने ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि जो कल का ताज़ा हादसा हुआ है, जो छोटी बच्ची जो है तो एक्सीडेंट में जो उनका इंतकाल हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग ने कोशिश की कि भाई हमारे शहर को इतना दुर्लक्ष क्यों किया जा रहा है. आप नेशनल हाईवे बोलते हैं, सारी चीज़ें सब ठीक है, ना वो रोड है, ना वहाँ पे कोई गाइडलाइंस है, ना कोई चीज़ है, ना ट्रक कौन सी इसमें आती है, ना उसके अंदर क्लीनर है. मतलब हमको लावारिस क्यों छोड़ा जा रहा है. तो हमने कोशिश की है कि मुख्यमंत्री साहब को हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए उसी माध्यम से हमने आज एक पत्र दिया है. सभी मेंबर्स हमारे आज मौजूद है उनके तरफ से. नगर पालिका इसमें कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो आज फ्लाईओवर पर काम चालू था और खड्डे वगैरह रिपेयर कर रहे थे और बड़ी गाड़ियाँ सारी नीचे से फिर से छोड़ी जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो, नगर पालिका के अधिकारी सब सो रहे हैं. हमने इसीलिए प्रांत अधिकारी का रुख किया है ताकि डायरेक्ट हमारी आवाज़ जो है तो सरकार तक पहुँचे. वहाँ पे लेटर दे दे के थक गए. कितने समाज सेवकों ने लेटर दिया आज महानगर पालिका, क्या उस पर कुछ निकला? क्या कुछ नहीं निकलता है. इसीलिए सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग आए हैं. आज सरकार को हमारी आवाज़ पहुँचाने की हमने कोशिश की है और सभी लोग हम साथ में आज. यहाँ पर तो भी अगर जैसे वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स दिए जा चुके हैं, यहाँ पर भी न जाने कितने लेटर दिए, मगर कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता है. तो कैसे होगा इसका सोल्यूशन? क्या सिर्फ लेटर देना ही सोल्यूशन है या और कुछ आगे की कार्रवाई होगी? आज हमने मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट किया है, आज इनको भी हमने अल्टीमेटम दिया है कि भाई हमारे इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे भिवंडी शहर के अंदर. और रास्ते, खड्डे और ये जो बड़ी व्हीकल जो इसके अंदर आ रही है, जो कि ट्रैफिक विभाग भी इस पर जिम्मेदार है, क्योंकि उनके अधिकारी वहाँ रहते नहीं हैं और दूसरी जगह ही रहते हैं. और महानगर पालिका के जो अधिकारी है, हमारे इंजीनियरिंग रोड की क्या चालू है, ये तो आप देख ही रहे, रात में लोग गिर रहे हैं. ना जेबरा है, ना कुछ है, ना कोई पट्टी है वाइट वाली रोड पे, कुछ भी नहीं है. सब अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है भिवंडी शहर. नीचे जो RTO ऑफिसर जो खड़े होते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज जो खड़े होते हैं, उनका कहना है कि भाई हम क्या करें, हमको जो ऊपर से ऑर्डर आता है हम वो करते हैं. तो क्या लगता है आपको, ये जो शहर के अंदर एंट्रीज हो रही है गाड़ियों की बड़ी बड़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन ऑर्डर दे रहा है कि भाई आप लोग यहाँ से लेकर जाएं? देखिए, ये शहर में मैं पहले ही बोला कि लावारिस है. ना यहाँ पे नेता उठा रहे आवाज़, ना कोई अधिकारी सुन रहा है हमारी, ना कोई नहीं सुन रहा है. इसके लिए हम लोग जो है तो आज गवर्नमेंट का रुख किए ताकि इनसे डायरेक्ट हम सवाल करेंगे. अगर ये मामला जल्दी हल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जाएगा हम लोग आंदोलन का, हम लोग ने डायरेक्ट बोला है. क्या कहना चाहते हैं? ये जो ट्रैफिक का जो मसला है और एक्सीडेंट का जो मसला है लगातार भिवंडी शहर में हो रहा है, न जाने कितने अल्टीमेटम, न जाने कितने मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, मगर ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा है. क्या लगता है आपको, क्यों नहीं सॉल्व होता? मेरा क्वेश्चन ट्रैफिक पुलिस से है. जैसे कि वो लोगों ने अभी इससे पहले भी एक न्यूज़ वगैरह बनी थी कि वही फ्लाईओवर पे रॉन्ग टर्न नहीं मारना है, ये सब करना है. रॉन्ग टर्न के अगेंस्ट में भी सारे चालान कट रहे थे. जब वो टाइम पे वो लोग चालान के लिए खड़े थे, आज क्यों नहीं खड़े? आज क्यों वो लोग बोलते हैं कि ऊपर हम लोग को ऊपर से ऑर्डर्स है, हम लोग फ्लाईओवर पे नहीं खड़े रह सकते? पूरे भिवंडी में ऐसी जगह पे CCTV कैमरास है जहाँ पे चालान लेना है, वहाँ पे क्यों नहीं है जहाँ से उनको फाइन, ये एडिशनल इनकम? इवन फ्लाईओवर पे भी नहीं है फिर वो, हाँ, उसी फ्लाईओवर पे वो दूसरे कैमरे से कैप्चर किया गया है, जो पब्लिक के कैमरे से था. तो वो कैप्चर हो गया, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता किसी को कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ. दूसरा, 4-5 एंट्री है हमारे शहर की. वो एंट्रीज में जितने भी एंट्री है, सब में एक बड़े से बड़े हब में पुलिस चौकी है जहाँ पे ट्रैफिक हवलदार बैठे रहते. वो लोग वो टाइम पे क्या करते हैं, जबकि मना किया गया है कि वहाँ से एंट्री लेना ही नहीं है 6 टायर के ऊपर के व्हीकल्स की. तो वो डे में जब अंदर आ रहे हैं, शहर में एंट्री हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होते, या वो टाइम पे ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, या उनसे अलग से एडिशनल मनी लेके उनको एंट्री करने दे रहे हैं शहर में. वो उनसे क्वेश्चन है मेरा ये. आज आप लोग प्रांत ऑफिस में विजिट किया आपने, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, हम तो प्रांत ऑफिस में विजिट करे, इससे पहले भी विजिट करे हैं और भी करते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब जो सरकार है
या जो भी अभी राइट नाउ जो पोजीशन है सरकार की, ये लंगड़े लूलों की जो है ना सरकार है, ऐसा हिसाब हो गया है। तो उस हिसाब से लंगड़े लूला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है। लोगों को मतलब उनको लोगों की फिक्र ही नहीं है कि मतलब कितनी भी जान चली जाए तो उनको क्या करना है, बस उनके जो है ना उनका जो कट है उनको कट होना चाहिए, कट मिलना चाहिए, बस उनको उससे मतलब है। रोड बनता है बस वो दिखाने के लिए, थूक लगाने के लिए बनता है। चलो अगर अभी आप जैसे अभी कहा भाई ने कि भाई ट्रैफिक वाले बोलते हैं हम क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? रोड किसके इस पे है? अगर गलत रॉन्ग साइड चलाओगे तो फाइन कौन मारता है? ट्रैफिक वाला, बराबर है। तो रोड की जिम्मेदारी भी ट्रैफिक वाले की ना भाई, रोड सही करो, प्रशासन तो नगर पालिका की जिम्मेदारी। आप समझे नहीं मेरी बात। जो हेवी गाड़ियों की बात जो है, हेवी गाड़ियां जो आप एंट्री कर रहे हो, शहर के अंदर एंट्री कर रहे हो, उसका जो टाइम लिमिट एक करो कि भाई ये टाइम से ये टाइम में गाड़ी हेवी गाड़ियां अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। तो आप उसको नेशनल हाईवे को उस तरीके से बनाओ ना। फिर आप नेशनल हाईवे भी बोलते हो और फिर शहर को जो है ना उसकी फैसिलिटी भी नहीं देते हो, तो फिर आप क्या हिसाब से कर रहे हो? मैंने इवन गडकरी साहब को भी जो है ना मैंने सुना था मतलब मेरा बोलने का मकसद ये कि मैंने सुना था कि गडकरी साहब बहुत जल्दी जो है ना ट्वीट पे जो है ना रिप्लाई करते। मैंने 2 से 3 बार ट्वीट किया गडकरी साहब को, लेकिन गडकरी साहब भी अभी तक जो है ना पता नहीं कौन से इसमें वो असफाल का और वो क्या केमिकल का चल रहा था उनके बेटे का, आई डोंट नो, गॉड नोज। तो वो उसके पीछे मेरे ख्याल से परेशान है। तो उनको भिवंडी नहीं दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि भिवंडी जो है ना भारत के बाहर कहीं है, कोई आइलैंड में है या कहीं तो भी है। तो इसलिए वो जो है ना भिवंडी को टोटली जो है ना नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो है ना, वो राजा नहीं है, बादशाह नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो उनका काम है पब्लिक की तरफ ध्यान देना। और उनको मैं बोलूंगा कि भाई आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके आप अपना फंड लगाइए और उसको जो है पार करिए। तो क्या लगता है पब्लिक कितनी जिम्मेदार है इसके अंदर? क्योंकि देखा ये जाता है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती है 2 दिन 4 दिन लोग थोड़ा सा हल्ला मचाते हैं, उसके बाद सब खामोश बैठ जाते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं कि भाई 2 दिन 4 दिन बोलेंगे उसके बाद खामोश बैठ जाएंगे। पब्लिक कितनी जिम्मेदार है इसके अंदर? पब्लिक पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कैसे और क्या करना चाहिए उनको? पब्लिक भी सो रही है, पब्लिक को रोड पे आ जाना चाहिए। जिस तरीके से जो है ना अभी आप बोला, आप देखा जाए जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो रहा है ना, पार्टियां जो है ना इलेक्शन होने के बाद में ना चिल्लाती, अरे बोले मशीन सेट हो गई, ये हो गई। पहले जो है ना उसके खिलाफ कुछ करती नहीं है। वैसे हमारी भिवंडी की भी पब्लिक है, भिवंडी की पब्लिक भी वैसी है, सो रही है। अब जैसे ठाना वाले, मुमरा वाले कैसे किए थे, उस तरीके से करेंगे तो बरोबर बाईपास बरोबर निकलेगा। हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जाने दो। हाँ, जब तक हमारे साथ खुद के साथ नहीं होगा तब लोग जागते नहीं। तो उनको ऐसा है कि हमारे घर वाले के साथ होगा तो फिर हम आएंगे, फिर एक्शन का रिएक्शन करेंगे। लेकिन वो ऐसा है कि मतलब सारे लोग मरेंगे तभी लोग आएंगे क्या घर पे, घर से निकल के? तो लोगों को पहले बाहर आना चाहिए, लोगों को मतलब जागरूक होना चाहिए। मतलब जागरूक रहेगा तो शहर का विकास होगा, जागरूक नहीं रहेंगे तो आप सोते रहिए। फिर सरकार को तो क्या है, सरकार को तो अपना वो बोलेंगे हमने ये करे वो करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो उस तरीके से पब्लिक को भी जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहेगी पब्लिक तब कुछ होगा, तब सिस्टम से काम होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम जो है पूरे मतलब गवर्नमेंट को ये जो है ना अल्टीमेटम दे रहे कि भाई ये आप करिए, इसके ऊपर आप जो है ना इसको दुर्लक्ष मत करिए। यहाँ पे सारी जाति के लोग रहते हैं, खाली एक जाति के लोग नहीं रहते, सिर्फ माइनॉरिटी का शहर नहीं है, सारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ। तो आप उसको जो है ना नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो ये गलत है। अगर आप भारत में हो तो भारत को भारत के तरीके से चलाइए। थैंक यू।